नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाया जा रहा है पाठ 4 संज्ञा। भाग 1 में आपको संज्ञा के विषय में संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद आपको बताए गए, जिनमें से आपको 2 भेद बताया जा चुका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हम 3 भेद के विषय में और जानेंगे, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भाववाचक संज्ञा परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, सुंदरता, लंबाई, बचपन। इन शब्दों से हमें किसी न किसी वस्तु, जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ये किसी न किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति, भाव, इन सब का बोध करवाएंगे। यही सभी शब्द। तो इन शब्दों से हमें किसी न किसी भाव का पता चल रहा है। बच्चों, भावों को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसलिए ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। एक बार परिभाषा को और देखते हैं। जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों से या जिन शब्दों के द्वारा, ये शब्द है बुढ़ापा, किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण आपको बताया गया, बुढ़ापा, मोटापा, सुंदरता, लंबाई या ऊंचाई, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी द्रव्य है, सोना धातु है, चांदी धातु है, गेहूं ये भी धातु है, चावल ये भी धातु है। इन शब्दों के द्वारा हमें द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो रहा है। तो ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए बच्चों देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, शब्दों से ही बोध होगा। जो भी आपको शब्द दिए जाएंगे, जो भी शब्द होगा, उन्हीं शब्दों से हमें पहचानना है कि ये शब्द हमें द्रव्य या पदार्थ का बोध करवा रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे हैं, या किसी वर्ग या समूह का बोध करवा रहे हैं, या समूह का बोध करवा रहे हैं। तो शब्दों के चयन के आधार पर ही जो शब्द कहते हैं वैसे ही संज्ञाएं बदल जाती हैं। समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, टोली, भीड़। इन शब्दों से हमें एक समूह का बोध हो रहा है, पूरे एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे सेना, आपसे कोई कहे कि सेना आ रही है, तो कोई एक नहीं आएगा। सेना का मतलब होता है पूरे समूह में कुछ सेनाएं आती हैं। कक्षा, एक बच्चों की कक्षा नहीं होती है। क्लास, ये भी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। टोली, भीड़, ये सभी क्या है? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ये सब क्या है? भीड़ जो शब्द है, इन शब्दों से हमें समूह का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, आपको संज्ञा के इस पाठ में, संज्ञा के इस भाग में संज्ञा के विषय में बताया गया। आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण, ये सब कुछ बताए गए। संज्ञा के भेद बताए गए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। एक एक संज्ञा को अच्छे ढंग से आपको समझाया गया।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी आप बुक पढ़ते रहिए। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए। इसके बाद हम आपको अगले भाग में इस पाठ का जो अभ्यास कार्य दिया गया है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न आपको करवाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों में भरना है इनको। तीसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। इनमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रश्नों के अनुसार कुछ विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही होगा उसी पे आपको टिक करना है, उसी पे सही का निशान लगाना है। ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, जिनमें से पांचों संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे ये सारणी बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से इधर भी ऐसे कुछ दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ताजमहल, कमल, बाइबल, सोना, कक्षा, आगरा, मित्रता, भूख, सोना, घी। इन सभी शब्दों के आगे इनके भेद के नाम लिखने हैं। ये जो शब्द है, ताजमहल जैसे शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग ये रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम आपको अगले भाग में ये जितने भी अभ्यास कार्य में जो भी दिया गया है, प्रश्नोत्तर, सही गलत, बहुविकल्पी प्रश्न, ये सभी हम आपको करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों।